27 दिसंबर 2007 की बात है। 15 साल के एक लड़के ने धमाका किया जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ ही उस 15 साल के लड़के ने खुद को भी खत्म कर दिया। हादसे में जिनकी मृत्यु हुई वो और कोई नहीं, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। शायद पाकिस्तान की आवाम और कुछ नेता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें एक महिला रूल कर रही है। उस दिन बेनजीर रावलपिंडी में एक चुनावी रैली से अपना भाषण देकर लौट रही थी। तभी एक 15 साल का हमलावर जिसका नाम बिलाल था, उसने बेनजीर के ऊपर हमला कर दिया। उनके 2 गोलियां सीधा गले में आकर लगी और उसके बाद एक धमाका हुआ। बेनजीर को अस्पताल ले जाया गया, उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे, जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी। जनरल जियाउल हक के जमाने में उनके पिता का सियासी सफर वक्त से पहले उस वक्त खत्म हो गया जब उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस हमले में पाकिस्तानी तालिबान के हुक्म की तालीम की गई थी। ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि वो 2 बार मुल्क के प्रधानमंत्री बनी पर एक दफा भी पाकिस्तानी फौज ने उन पर अपना यकीन नहीं जमाया और कभी किसी तो कभी किसी आरोप के चलते हमेशा उन्हें सत्ता से बाहर करती रही। बेनजीर की मौत के बाद मुल्क के माहौल और खराब हो चले थे। हर जगह बंदी का माहौल था और लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी बड़े मसले हो रहे थे। उनके समर्थकों ने सड़कों पर जगह जगह चक्का जाम कर दिया और पाकिस्तानी विरोधी नारे हर जगह सुनाई देने लगे। बेनजीर ने अपनी मौत से कुछ समय पहले एक ईमेल में लिखा था कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तानाशाह परवेज मुशर्रफ होंगे। और एक इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने ये स्वीकार भी किया था कि शायद बेनजीर भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट शामिल था। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट या इंतजामिया का इशारा मुल्क की फौज के लिए किया जाता है और जब उनसे पूछा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग बेनजीर के कत्ल को लेकर पाकिस्तानी तालिबान के कांटेक्ट में थे क्या, तो उन्होंने जवाब दिया, ये हो सकता है क्योंकि हमारा समाज मजहबी तौर पर बटा हुआ है, ऐसे लोग उनकी हत्या की वजह बन सकते हैं। परवेज मुशर्रफ को खुद बेनजीर भुट्टो के कत्ल के इल्जाम का सामना करना पड़ा है। 25 सितंबर की बात है। बेनजीर वाशिंगटन में थी और उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने उन्हें फोन किया। परवेज के फोन का नतीजा ये था कि बेनजीर अपने 8 सालों का निर्वासन खत्म कर 3 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस लौट आई। मार्क सेगल और पत्रकार रॉन सुस्किंद जो बेनजीर के करीबी थे, उन दोनों ने यही बात कही थी कि जब मुशर्रफ का फोन आया था तो उस वक्त वो लोग वहाँ थे। फोन आने के बाद जैसे ही उन्होंने फोन काटा तो कहा कि उसने मुझे धमकी दी, वापस लौटने से मना किया और ना लौटने के लिए चेतावनी भी दी। मार्क सेगल ने ये भी बताया कि मुशर्रफ ने बेनजीर से ये भी कहा था कि उनकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि वे उनके साथ कैसे संबंध रखती हैं। पर परवेज मुशर्रफ ने कभी इन आरोपों से राब्ता नहीं रखा, वो हमेशा इन आरोपों को नकारते आए हैं। वहीं बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल कहते हैं कि मुशर्रफ ने मेरी अम्मी के कत्ल के लिए हालातों का पूरा फायदा उठाया है। बेनजीर की मौत के अगले ही दिन जहां धमाका हुआ था उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और ये परवेज को कटघरे में खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में लाजिम है कि मुल्क की आवाम उनसे सवाल पूछेगी कि उन्होंने ऐसा करने की इजाजत क्यों दी। बेनजीर भुट्टो की हत्या के कुछ दिन बाद 5 लोगों ने ये कबूल किया था कि उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान और अल कायदा की शह पर बेनजीर की हत्या करने में 15 साल के बिलाल की मदद की थी। इस मसले में मियां जरदारी पर भी उंगली उठाई गई थी। मियां जरदारी बेनजीर के शौहर थे, उन पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि कहीं इन्होंने ही तो बेनजीर की हत्या नहीं करवा दी। पर इस साजिश में कोई भी सबूत सामने नहीं आया, न ही तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ और न ही मियां जरदारी के खिलाफ। मियां जरदारी दूर दूर तक इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं रखते थे और उन्होंने हमेशा ही इस बात को खारिज किया है। पर उन पर एक और इल्जाम लगता है और वो ये कि वो राष्ट्रपति रहते हुए भी बेनजीर हत्याकांड की सही तरीके से जांच नहीं करवा पाए। बेनजीर तो उनकी बीवी थी। पाकिस्तानी मीडिया और दूसरे मुल्कों की मीडिया जो इस केस को देख और समझ रही थी, सबका मानना यही था कि पाकिस्तान की पुलिस कभी असली दोषियों को पकड़ना ही नहीं चाहती थी। शायद यही वजह थी कि इस मसले की जांच में अच्छे से लीपापोती की गई। बेनजीर हत्याकांड से जुड़े एक सरकारी वकील चौधरी जुल्फकार अली ने जब अपने दोस्तों से ये कहा था कि मामले में प्रोग्रेस हो रही है तो 3 मई 2013 को उन्हें भी इस्लामाबाद की एक सड़क पर शूट कर दिया गया था। पुलिस का घटना स्थान को ऐसे धो देना बहुत अजीब था जो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। कहते हैं कि पुलिस को फौज की तरफ से ये हुक्म मिला था, पर ऐसे फौज की तरफ से मिले हुए हुक्म की तालीम पुलिस कैसे कर सकती है। बहरहाल इस मसले में भी कुछ सामने नहीं आया। निचले तबके के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ को सजा मिली और कुछ छोड़ दिए गए। पर इस कत्ल के पीछे असल में कौन जिम्मेदार था यह अभी तक पता नहीं चला है, या ये कह लीजिए पता लगाने का ठीक से प्रयास ही
नहीं किया गया। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुछ रिटायर्ड और मौजूदा फौजी अफसरों का एक नेटवर्क है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में बहुत मजबूत है और वो गुपचुप तरीके से वहाँ काम किया करते हैं और ये तय करते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का हित किस में है। बेनजीर के हत्यारों का पता नहीं चल पाया। बेनजीर के हत्यारों का पता लगाने की सही से कोशिश ही नहीं की गई। इस मसले में पूरी तरह से कोताही बरती गई और इस मसले को दबाने का प्रयास किया गया। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।